नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा जनता सर्वे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा जनता सर्वे। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के बाद दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। ऐसे में कौन सी पार्टी 543 सीटों पर अपनी सरकार बनाएगी, आज की इस सर्वे के आधार पर हम जानेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे कर ले। ऐसे में आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 में से यहाँ पर 39 की 39 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 15 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी सीटें हासिल की है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 12 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा की हम 104 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 104 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 33 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 71 लोकसभा सीटें जा चुकी है और अन्य जनता पार्टी का खाता अभी भी नहीं खुला है। यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी सीटों के साथ आगे चल रहा है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 45 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले हिमाचल की। तो यहाँ पर हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 188 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 188 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 89 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 109 और अन्य जनता पार्टी का अभी भी खाता नहीं खुला है। और हम बात कर ले यहाँ पर अरुणाचल की। तो यहाँ पर अरुणाचल की 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 में से दोनों पार्टियों को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य जनता पार्टी के खाते में भी 0 सीट है साथियों। वही हम बात कर ले यहाँ पर मेघालय की। तो यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 में से दोनों पार्टियों को एक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर त्रिपुरा की। तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट है और अन्य जनता पार्टी के खाते में भी 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर मणिपुर की। तो मणिपुर की यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 की 2 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर मिजोरम की। तो मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है और एक कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर नागालैंड की। तो नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर ले सिक्किम की। तो यहाँ पर सिक्किम की भी 1 लोकसभा सीट है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 201 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 201 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 87 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 114 और अन्य जनता पार्टी का अभी भी खाता नहीं खुला है। और हम बात कर ले कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 12 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर केरल की। तो केरल की 20 लोकसभा सीटें हैं। 20 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 0 सीट है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी का खाता खुल चुका है। वही हम बात कर ले महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 38 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 10 लोकसभा सीटें मिली है। और हम बात कर ले यहाँ पर बंगाल की, तो बंगाल की 42 लोकसभा सीटें हैं। 42 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 32 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर बिहार की, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 21 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 402 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 402 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 142 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 252 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 100 सीटों की लीड ले ली है। और हम बात कर ले यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिली है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी के खाते में 15 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा की, तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर तेलंगाना की, तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। 17 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 लोकसभा सीटें हैं। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर असम की, तो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले झारखंड की, तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 लोकसभा सीटें हैं। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले पंजाब की, तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 13 में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत मिला है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर अगले देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 543 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 180, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 302 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 35 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हमारे लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे के मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 316 सीट मिल चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर सिर्फ 180 सीटें मिली है। लेकिन साथियों हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं।